गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। समाकलनों का अनुप्रयोग हम कहाँ का उनका उपयोग करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ फिक्स्ड मतलब कुछ वक्र के जो है कुछ कर्व्स के एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन से किस तरीके से हम उसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें थोड़े बहुत जो बेसिक कर्व हैं उनकी इक्वेशंस हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसकी बेसिक इक्वेशन के लिए देखो सबसे पहले जो है वो है पैराबोला। पैराबोला क्या है कि y² = 4ax। इसकी अगर इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हम सभी को इस चैप्टर में वो होती है ग्राफ बनाने पर, कर्व बनाने पर। अगर इक्वेशन हमारे पास y² = 4ax दी हुई आएगी तो हमें मालूम है कि ग्राफ के ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये कहलाते हैं पैराबोला। अगर ये होता है सपोज करो x² = 4ay, x² = 4ay, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो होगा इस तरीके से। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये था पैराबोला के दोनों ही ग्राफ। आप लोगों को बिल्कुल ये याद रख लेनी इक्वेशंस और इसका ग्राफ याद कर लेना है। उसके बाद आपका आता है इलिप्स, उसका सर्कलिक इक्वेशन का, वृत्तीय समीकरण का। वो होता है इस टाइप का, x² + y² = a²। देखो ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए ताकि आपकी जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई आएगी उससे आप कंपेयर कर सको। तो ये सर्कलिक इक्वेशन होती है, x² + y² = a²। इसका जो कर्व बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है सर्कल। लेकिन सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है 0,0 और रेडियस जो होती है वो होती है a,0। ठीक है, रेडियस जो होती है वो है a,0 या रेडियस जो है वो तो है a और सेंटर है 0,0। तो आप इधर लिख भी लो इसको कि सेंटर तो 0,0 और रेडियस है आपकी a। ये चीज़ आपको याद रखनी है इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये सर्कलिक इक्वेशन के अंदर। एक दूसरी चीज़, एक और सर्कलिक इक्वेशन की ग्राफ तो नहीं है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि x², ये 4th नंबर की, x² + y² + 2gx + 2f of 2gx + 2fy + c = 0। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाए तो इसका जो सेंटर होता है वो तो होता है -g और -f, और इसकी जो रेडियस होती है वो होती है g² + f² g² + f² - c। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन आने पर सेंटर ही होता है और रेडियस ये होती है। उसके बाद बात करते हैं हम इलिप्स की। इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है x² + y² + b² = 1। ठीक है, अब देखो ये सारी इक्वेशन तो एक, अब देखो ये तो जनरल जो हम नई चीजें पढ़ रहे हैं कि y² = 4ax, x² = 4ay, x² + y² = a²। इस टाइप की जो इक्वेशन में कुछ ग्राफ तो हमने पढ़ ली है, लेकिन हम 10th तक भी तो ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन कौन सा होता है, ax + by + c = 0। इसको आप आराम से वो इस तरीके से एक डब्बा बनाकर सॉल्व करते थे x और y की वैल्यू पुट करके। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि अगर x = 2 है तो ये भी एक ग्राफ है, अगर y = -3 है तो ये भी ग्राफ है। तो ये तो हमारे बेसिक के जो हम पढ़ते हुए आए हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इन सभी के शेडेड रीजन को या इसके ग्राफ को मतलब उसका एरिया फाइंड आउट करना सकेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बात आ रहा है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल नॉर्मल सी एक चीज बता देता हूं कि सपोज करो मेरा कोई फंक्शन इस तरीके से कोई फंक्शन बन रहा है। ये मैंने बोल दिया कि y = f of x है, वो कोई सा भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, अब इसी कह रहा है कि इसने बोला कि x = a और y = b है, तो मैंने x से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और y से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा।
तो इससे इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों से जो बाउंडेड शेडेड रीजन है वो क्या होगा, यानी इन दोनों से बाउंडेड रीजन ये होगा। अब इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ये मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि लिमिट में ले रहा हूं एक्स पर, ए से बी, हमेशा उल्टे से सीधे की ओर जाना है, ए से बी लिमिट में ले रहा हूं। अगर मैंने लिमिट एक्स की ली है, अगर मैंने लिमिट ये ली है, तो इसके ऊपर कर्व कौन सा है, कर्व ये वाला है जो कि किससे मिलकर बना है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से। तो अगर हमने लिमिट x की ली है तो y के इक्वल में क्या है, उसका इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट कौन सी लेनी है, x एक्सिस की। अगर आप y एक्सिस की ले रहे हो, अगर लिमिट आप y एक्सिस की ले रहे हो तो y एक्सिस के इक्वल में क्या है, वो x एक्सिस के x के इक्वल में क्या है इक्वेशन में, उसका डिफरेंशिएट कर दो। अभी हम लिमिट किसकी ले रहे हैं, x एक्सिस की। तो x एक्सिस के ऊपर कर्व कौन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इधर अगर लिमिट x की ले रहे हैं तो फंक्शन भी x में होना चाहिए, यानी y इक्वल में रहना चाहिए। तो इधर हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन कर देना। इस तरीके से हम आपका क्या करेंगे, इसका शेडेड रीजन का पोर्शन, मतलब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लिमिट कौन सी होगी, जो हमें जैसे x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी दे रखा है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ गिवन होगा। अगर लिमिट ये ले रहे हैं तो इसके ऊपर कर्व कौन सा है, उस कर्व की इक्वेशन लिखो। उस कर्व की इक्वेशन लेने के बाद कि उस फंक्शन को x में लिख लो, तो आपका वो आराम से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज, अब देखो ये तो मैंने बता दी। अब इसमें मैंने कुछ एक आध इक्वेशन छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस हमारा 40% गवर्नमेंट ने रिमूव कराया है, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो अगर हम 40% सिलेबस को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से बचते हैं, पहले हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी नोट डाउन कर लें कि अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 9, 6, 7, 9। अब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 9th और 10th, ये क्वेश्चन तो करने हैं आपको एक्सरसाइज 11.1 के अंदर। कौन कौन से, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 9 और क्वेश्चन नंबर 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 9th एंड 10th, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद आप अगर एग्जाम्पल नंबर 11.2 की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर आपको एक तो करना है 16, एग्जाम्पल नंबर आपको 16 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है एक्सरसाइज का। अब बात रही मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस के अंदर आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो इनसे रिलेटेड हो, जो हम कर रहे हैं अभी, वही क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के अंदर से करने हैं। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का आकृति बनाकर इसमें वाई एक्स व एक्स इज इक्वल्स टू 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक हमें क्या दे रखा है, वाई एक्सिस क्या दे रखा है, वाई एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई एक्सिस और एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो पहले हमें ये इक्वेशन देखते मालूम चलना चाहिए कि काय की इक्वेशन है, ये सर्कलिक इक्वेशन है, यानी कि वृत्तीय समीकरण है। वृत्तीय समीकरण का मतलब क्या हो गया कि वृत्त बनेगा। लेकिन अगर मैं वृत्तीय समीकरण का एक जनरल फॉर्म, मैंने आप लोगों को कहा था याद होनी चाहिए, तो उसकी जनरल फॉर्म तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर नहीं, यहाँ 4 है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। और मैं जानता हूँ इसका सेंटर क्या होता है 0,0 और रेडियस क्या होती है इसकी a, और a की जगह हमारे पास क्या है 2 है, यानी रेडियस क्या होगी इसकी 2। ये तो सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस हो गई a,0। अब इससे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, थोड़ा सही बना लेते हैं हम सर्कल। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखो ये तो है हमारा 2,0 क्योंकि ए की जगह क्या है 2, तो 2,0। अब इसका हाफ मैंने अगर करा तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1।
ये मेरी क्या हो गई, x इक्वल्स टू 1। और y एक्सिस कौन सा हो गया, ये वाला। तो इससे शेडेड रीजन कौन सा हो गया, ये पूरा। मेरे को ये फाइंड आउट करना है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करने के लिए देखो, मेरे को मालूम है इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 है तो ये 1,0। अगर अभी 1,0 है, अब मैं ले रहा हूं आप लोगों को, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर लिमिट x एक्सिस की ले रहा हूं, मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने लिमिट ली 0 से लेकर 1 x एक्सिस की ले ली। अगर मैं लिमिट x एक्सिस की ले रहा हूं तो इसके ऊपर वाला कर्व कौन सा, ये वाला, ये किससे मिलकर बना है, इस वाले से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अब इस वाले से मिलकर बना है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि लिमिट में अगर 0 से 1 x एक्सिस की रख रहा हूं तो मेरा फंक्शन भी x में होना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर इधर रहेगा और x की हमें इधर से क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, a इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लिमिट किसकी रखी है, x की। तो 0 से 1 और y की वैल्यू क्या है, रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसका मतलब आप जानते हो कि ये वाला पढ़ाई होगा आपने, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लेकिन अब सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेफिनेट रेशो की। डेफिनेट रेशो में कभी भी, डेफिनेट इंटीग्रल की, और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कभी भी कांस्टेंट नंबर सी यानी कि सी नहीं आता है। यानी ए की जगह तो है 2 और एक्स की जगह एक्स की जगह है एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं आपको करके दिखाता हूं तो निकल कर आएगा एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 4, ए का मतलब कितना है 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स बाई 2। और ये इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी लिमिट किससे कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इधर 1 रखा तो 1/2 इंटू इधर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 4 में से 1 गया तो 3 और 3 के ऊपर रूट यानी रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 यानी 1/2 यानी कि, और ये माइनस 0 ये भी 0 तो ये हटा देते हैं, तो ये कितना निकल कर आ गया रूट 3/2 प्लस 1। लेकिन अब बात क्या आती है कि बात अब ये आती है कि हमने जो अभी शेडेड रीजन का मतलब जिस पोर्शन का हमने एरिया फाइंड आउट करा है, जो पोर्शन का सॉरी देखो अब गलती क्या हो गई, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये 0 तो ये पूरा 0 ही हो गया। अब इधर लिखते हैं 2 और साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय, यानी कि 30 डिग्री, 30 को क्या लिखते हैं पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3। लेकिन अभी देखो बात आई, केवल हमने यहां से लेकर यहां तक का ही निकाला, ये वाला एरिया निकाला, लेकिन जितना एरिया इसका है उतना एरिया तो इसका होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो ये रूट 2 से 2 कटा तो रूट 3 और ये आ गया प्लस 2 पाई बाई 3। ये हमारा इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। यस, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि कर्व y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x जो 0 है वो लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। देखो ये क्या कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू, एक तो साइन एक्स हमको गिवन है और एक कह रहा है कि आप लोगों को क्या लेना है, x एक्सिस लेना है। हमने x एक्सिस भी ले लिया और इसने कहा है कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x है और लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखना कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए इस वाली वैल्यू पर।
हमें साइन एक्स का ग्राफ हमें आराम से बनाना आता है। हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, ये पाई, ये 2 पाई, इस तरीके से ये ग्राफ चलता है। तो हमें एक्स एक्सिस से और इससे रिलेटेड मतलब हमें ग्राफ बनाना है, यानी इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस बाउंडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर में देखा जाए तो जितना एरिया यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही एरिया यहाँ से यहाँ तक का होगा। पहली बात तो ये, यानी अगर मैं इतना एरिया फाइंड आउट करके उसको 2 टाइम्स कर दूं तो पूरे का निकल जाएगा। लेकिन बात आती है कि हम कर क्या रहे, एक्स एक्सिस। तो अगर लिमिट में 0 से पाई ले रहा हूं, अगर मैं लिमिट 0 से पाई ले रहा हूं तो मुझे फंक्शन इसके ऊपर वाला कर्व कौन सा, ये, और ये कर्व किससे मिलके बना, y = sin x से। तो अगर लिमिट में x की ले रहा हूं तो मेरा फंक्शन भी किस में होना चाहिए, x में, यानी कि बिल्कुल सही है, y dx, ठीक है। तो अब 0 से पाई और y की वैल्यू क्या, sin x डॉट dx। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर, अब 2 टाइम्स कर देते हैं यहां से यहां तक का, तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और sin x cos dx का इंटीग्रेशन, और sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और लिमिट रख देते हैं हम 0 से लेकर पाई। मैंने माइनस बाहर ले लिया तो आ गया माइनस का 2। अब एक बार cos पाई रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0, cos पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, -1 और -1 माइनस का 2, माइनस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखो अगर ये एरिया है इसलिए लगाएंगे स्क्वायर और उसके साथ जो भी यूनिट होगी वो यूनिट लिख देंगे। तो ये हो गया आपके 4 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी इजी, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी कोई टफ वाली बात नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, इधर ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व y = 2√x। देखो y = √2x, ओके। एक उसके बाद दे रखा है आपको x = 1, x = 0 एंड x = 1। देखो बात अभी आती है कि यार हमें जो कर्व दे रखा है इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊं। अब एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो y² = 4x आता है, और ये किसका है, ये पैराबोला का है। और पैराबोला का कैसे बनता है, इस तरीके से ये बनता है हमारा, यानी कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब लिमिट, बात आती है लिमिट की। देखो इधर x = 0, यानी कि एक तो ये आ गया, इसकी तो कॉमा हो गया 0,0, एक x = 1, यानी मैंने ये लिख लिया x = 1। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है कितना होगा, 1,0। तो इससे शेडेड रीजन यानी कि ये वाला, तो अगर पहले मैं ये वाला फाइंड आउट करके उसको 2 टाइम्स कर दूं तो ये नीचे वाला भी निकल जाएगा। तो इस वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अगर मैं ले रहा हूं 0 से 1, तो इस लिमिट के ऊपर कर्व कौन सा है, ये वाला, और ये किससे मिलके बना है, इस वाले से, y2√x है। किससे मिलके बना है, y2√x है। तो 2 तो बाहर ले लिया और अंदर बच गया √x डॉट dx। लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये ऊपर वाले का निकल रहा है, मेरे को इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी 2 × 2 यानी 4 हो गया ये। तो 4 और √x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या करा, इसकी पावर 1/2 कर ली, 0 से 1 x की पावर 1/2 डॉट dx। तो ये कितना हो गया, a = 4 और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/2 और ये 2/3 अपोन में आता है 3/2, तो उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू रख दी मैंने 0 से 1। आगे सॉल्व करते हैं कि a = 8/3 बाहर ले लिया मैंने और अंदर बच गया ये x की पावर 3/2 और लिमिट रख दी मैंने 0 से 1। 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो 8/3 स्क्वायर यूनिट आपका इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो कितना इजी था शेडेड रीजन निकालना, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, x y = मॉडुलस x, x = -3, x = 1, x = -3, x = 1, x एक्सिस, ये हमें चीज गिवन है। तो पहले देखो इस y = मॉडुलस x का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, कर्व बनाना आना चाहिए। ये मेरा एक x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की।
देखो इसके अंदर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मैं मॉडुलस हटा दूं एक बार के लिए, तो देखो अगर मैं मॉडुलस हटाता हूं तो मॉडुलस हटाने के बाद ये y इज इक्वल्स टू, जैसे मॉडुलस हटाया तो ये फंक्शन जो है ये माइनस का x हो सकता है, 0 हो सकता है और x हो सकता है। लेकिन माइनस का x कब होगा? हमेशा 0 से छोटी वैल्यू के लिए, यानी 0 बड़ा होगा, यानी कि x जो है वो 0 से छोटा हो, या फिर x इज इक्वल्स टू 0 हो, या फिर x इज इक्वल्स टू 0 से बड़ा हो जब भी पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इन फंक्शन से इस ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हमेशा इस तरीके से बनाएगा और y इज इक्वल्स टू एक्स हमेशा इस तरीके से बनाएगा। ये ग्राफ बन गया आपका, ये तो है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और ये है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स, ये ग्राफ बन गया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये 0 1 2 3, ये मैंने आपको x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 लेके बताया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1, ये 0 और ये 1, ये x इज इक्वल्स टू 1। ये कह रहा है इन तीनों से शेडेड रीजन, बाउंडेड शेडेड रीजन कौन सा? ये वाला, ये वाला। अब बात करते हैं लिमिट की। ये तो है हमारी 0, ये है माइनस का 3,0 और ये है हमारी 1,0। पहले मैं इस वाले की बात करता हूं, इस वाले फंक्शन की। अगर मैं इस वाले फंक्शन की बात करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं a1, तो a निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले लिमिट रखनी पड़ेगी -3 से 0, -3 से 0। और अगर मैंने x एक्सिस लिया है तो इसके ऊपर कर्व कौन सा? ये लाइन, और ये लाइन किससे मिली है? y से। लेकिन अगर लिमिट x की तो फंक्शन भी x में होना चाहिए, यानी कि माइनस का x डॉट dx। मैंने क्या करा? माइनस को बाहर ले लिया। अब बात करते हैं इस वाले की, प्लस जोड़ देते हैं, लिमिट आएगी 0 से 1, ठीक है। अब लिमिट ही ली तो कर्व ये लेंगे और कर्व ही किससे मिलकर बना? y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी x डॉट dx। अब इस वाले का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो माइनस तो बाहर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या आएगी? -3 से 0, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आएगी? 0 से 1। तो 0 रखा तो 0, -3 रखा तो 9 और -3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 2, यानी 9/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसका हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया। क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा? अब देखिए, माइनस, पहले अपर लिमिट रखी तो 0, फिर ये लोअर लिमिट का माइनस और -3 का स्क्वायर 9/2 प्लस इसका 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 9/2 और 1/2 यानी 10/2 और 10/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? निर्देशीय अक्षों व रेखा x इज इक्वल्स टू x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक तरीके से मैंने जो इक्वेशन देखी है, क्या देखा अभी? x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने देखा कि यार ये इक्वेशन तो मेरे इलिप्स की है, ये परवलय की अगर है तो इलिप्स की है ये। तो अगर मैंने जैसे ये x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, मैंने उसको कंपेयर करा उस वाली इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन इधर 1 नहीं है, इधर 2 है, ठीक है। मैंने देखा यार इधर तो 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर तो 1 आ रहा है और इधर 2 आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए मैंने क्या करा कि यार इधर 2 का डिवाइड मेरे को करना पड़ेगा सब जगह। तो 2 का डिवाइड बाद में करेंगे हम लोग,
ठीक है। 2 का डिवाइड करने के लिए तो अब हम क्या करते हैं, हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो इस वाली फॉर्म में लाने के लिए मेरे को 2 का डिवाइड करा, तो x अपॉन 2a माइनस वाई अपॉन 2b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये लिया x एक्सिस, ये लिया y एक्सिस। ठीक है, इसका ग्राफ मैं जानता हूं ये हमेशा किसको शो करता है कि ये x लाइन पर, x एक्सिस पर यहां पर रिप्रेजेंट होगा और y एक्सिस पर ये इस जगह रिप्रेजेंट होगा। तो x एक्सिस पर अगर ये 2a है तो यहां पर मैंने लिख लिया 2a, 0, और y एक्सिस पे हमने देखा जाए हमारी इक्वेशन में प्लस था जनरल में, लेकिन यहाँ माइनस है, यानी y पर ही होगा 0, -2b। फिर आपको क्या कर लेनी है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका इसका ग्राफ। उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ये केवल इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 2a, अब इससे परिबद्ध यानी इससे शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, 0, 0। अगर लिमिट में ले रहा हूं 0 से 2a, लिमिट क्या ले रहा हूं 0 से 2a, तो इसके ऊपर कौन सा कर्व है, ये वाला, और ये कर्व किससे मिलके बना है, इस वाली से। तो अगर x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा y एक्सिस में होना चाहिए, यानी मुझे यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, y की। तो ये इधर गया, तो x अपॉन 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2b। एलसीएम लिया तो x माइनस 2a अपॉन 2a, इधर से 2b इसकी डिवाइड में था तो इसके मल्टीप्लाई में, तो y 2 से 2 कट गया, तो b अपॉन a, यानी b अपॉन a x माइनस 2a इज इक्वल्स टू y। तो मैंने इधर y की जगह क्या लिख दिया, b अपॉन a x माइनस 2a डॉट dx। ये b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, तो b अपॉन a 0 से 2a x माइनस, तो x के साथ भी अलग इंटीग्रेशन पहुंचा दिया, माइनस 0 से 2a डॉट dx के साथ इंटीग्रेशन पहुंचाया, तो 2a कॉन्स्टेंट है तो 2a भी बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, dx बच गया। ठीक है, और ये b अपॉन ए साथ चल ही रहा है, तो a इज इक्वल्स टू b अपॉन ए। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 2a, ये पूरे पे चल रहा है, माइनस 2a, और इसका इंटीग्रेशन होता है x, और इसको हमने लिख दिया 0 से 2a। ठीक है, अब लिमिट रखते हैं, तो a इज इक्वल्स टू b अपॉन ए, तो x की जगह तो रखा 2a, और 2a का मतलब कितना हो गया, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 रखेंगे तो 0, माइनस 2a, इसकी जगह रखा है x 2a। ठीक है, और 0 की जगह 0 आई गया, तो इसको कट करा दो 2a, यानी b अपॉन a इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू b a से मल्टीप्लाई करा तो 2ab, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। देखो अब गलती कहाँ है अपनी, देखते हैं, हाँ सही है, माइनस 4, a से a कट गया, a स्क्वायर कटा तो ab, लेकिन अब मैंने देखा कि इसमें से 2 में से 4 गया तो माइनस का 2ab, लेकिन एरिया कभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए a इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर यूनिट। हमने इसको किस में चेंज कर दिया, प्लस में, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस के अंदर नहीं होता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को आना चाहिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4, x एक्सिस, इससे एनक्लोज सर्कल बताना है। तो पहले हम इसके लिए एक लाइन बनाते हैं। एक ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा, और y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 8 मिलेगा। अब ग्राफ बनाया कि x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 0, 4, y इज इक्वल्स टू 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू 8, यानी 8, 0,
इसको हमने क्या करा, इस तरीके से एक लाइन बना ली, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 2, तो ये 1 और ये 2, x इज इक्वल्स टू 2। फिर x इज इक्वल्स टू 4, 1 3 और ये 4, 8 थोड़ा दूर जाएगा पर फिर भी मैंने x इज इक्वल्स टू 4 मान लिया। तो इससे बाउंडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0 और इसका क्या हो जाएगा 4,0। अगर लिमिट मैंने ली है a इज इक्वल्स टू 2 से लेकर 4, तो इसके जस्ट ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये। और ये किससे मिलके बना, इस वाली से। अगर लिमिट x के लिए तो फंक्शन किस में होना चाहिए, x में। तो इधर से अगर मैं 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाई 2 लिख दिया। तो इधर क्या आ जाएगा 8, अच्छा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है ना, ठीक है। -8 तो नहीं ना, ठीक है। तो 8 माइनस एक्स बाई 2 डॉट dx लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x dx, 4 बाहर आया तो x, तो 4 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इसकी लिमिट लिखती 2/4। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का 1/2 कॉमन ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2 और इसकी लिमिट है 2 से लेकर 4। तो 4 में से 2 जाएगा, तो 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस 16 को 2 का डिवाइड करा तो 8 और इधर 4 और 4 में 2 का डिवाइड करा तो 2, 8 में से 2 गया तो 6 और 6 को 2 से डिवाइड करा तो 3 और 8 में से 3 माइनस करा तो 5 स्क्वायर यूनिट आपके इसका आंसर निकल कर आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये इसी तरीके से एक्सरसाइज हमारी 11.1 कंप्लीट हुई।